ओके, सो इन आवर लास्ट क्लास वी हैव स्टडीड सिमेट्री ऑफ फ्लावर. ठीक है, फ्लावर के बारे में सब कुछ कंप्लीट कर लिया था हमने, पूरा इन्फ्लोरेसेंस पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ फ्लावर सब कुछ कंप्लीट हो गया, उनकी सिमेट्री भी देख ली, कैसे 3 तरह की सिमेट्री होती है, कौन कौन सी, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक और तीसरा क्या होता है, एसिमेट्रिक हो, मतलब उनकी कोई सिमेट्री ना हो, किसी भी प्लेन में उनको 2 इक्वल हाफ्स में हम डिवाइड नहीं कर सकते. इसके बाद हमने देखा उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं, रिड्यूस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिनके एक्सिल में से फ्लावर निकलता है और उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रैक्ट्स बोलते हैं. ठीक है, अब ब्रैक्ट्स अगर प्रेजेंट है किसी फ्लावर में तो उसको क्या बोलते हैं हम, ब्रैक्टिएट, और अगर ब्रैक्ट एब्सेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, ई ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट और ई ब्रैक्टिएट. ब्रैक्टिएट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जब भी फ्लोरल फॉर्मूला लिखेंगे तो बी आर लिख देते हैं, और ई ब्रैक्टिएट के केस में हम ई बी आर लिख देते हैं. फाइन. अब आज हम क्या पढ़ेंगे, कई तरह के फ्लावर और पढ़ेंगे. किस बेसिस पे पढ़ेंगे कि उनकी ओवरी की पोजीशन क्या है. इसके पहले एक टर्म देख लेते हैं, एपिकैलिक्स, जो उस लास्ट टर्म में कवर नहीं हो पाया था. एपिकैलिक्स. अब ये एपिकैलिक्स होता क्या है, ये कैलिक्स के भी ऊपर पाया जाने वाला एक क्या है, कवरिंग टाइप की है, मतलब एक रिड्यूस्ड ब्रैक्टियोल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि कैलिक्स के ऊपर प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये सब में नहीं होता, कुछ में एपिकैलिक्स प्रेजेंट होता है और कुछ में एपिकैलिक्स एब्सेंट होता है. ठीक, अब एपिकैलिक्स किस कौन कौन सी फैमिली में, जैसे देख लेते हैं, मालविएसी फैमिली है. मालविएसी फैमिली में क्या आ जाता है हमारा, हिबिस्कस, और क्या आ जाएगा, चाइना रोज. तो उस फैमिली में हमारा एपिकैलिक्स परसिस्टेंट होता है, देखा जाता है. कैलिक्स के ऊपर एक एडिशनल वोल जिसे एपिकैलिक्स कहते हैं, वो मालविएसी फैमिली के मेंबर्स में देखा जाता है. जैसे लास्ट लेक्चर में आपको हिबिस्कस दिखाया था, वो कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहा था, मालविएसी फैमिली. तो उसमें नीचे कैलिक्स के भी नीचे या बाहर साइड पे वैसे ही ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट था. ठीक है, जो कि उसको कवर करे हुए था, उसको क्या बोलते हैं हम, एपिकैलिक्स. तो जब हम देख रहे थे हमारा हिबिस्कस, तो ये हो गई इसकी पेडिकल. इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर था और फिर ये हमारा कैलिक्स था और फिर हमारी कोरोला थी. ठीक है, इस तरीके से. तो ये जो स्ट्रक्चर था जो कैलिक्स के भी नीचे था, इसको हम बोलते हैं एपिकैलिक्स. क्या बोलते हैं हम इसे, एपिकैलिक्स. तो एपिकैलिक्स के लिए नोट करिए, लिखिए, देयर आर वन और मोर वोल्स, देयर आर वन और मोर देन वन वोल्स ठीक, ऑफ ब्रैक्टियोल्स और ये कहाँ पाए जाते हैं, कैलिक्स के बाहरी हिस्से में. तो फाउंड एट द बेस ऑफ, ऐसे देखिए तो ये कहाँ पे है, कैलिक्स के बेस पे है. फाउंड एट द बेस ऑफ कैलिक्स. Now this is mostly seen in Malvaceae family, Malvaceae. तो लिखिए, mostly seen in Malvaceae family. और इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, एक तो हमारा हो गया हिबिस्कस जो कि लास्ट टाइम पे हमने देखा था, और दूसरा क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, चाइना रोज. तो यहाँ पे ही हमारा एपिकैलिक्स देखा जाता है. फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. चलिए, अब आज हम पढ़ेंगे 3 तरह के फ्लावर्स, और वो किस बेसिस पे हमारे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ
पोजीशन ऑफ ओवरी, ओवरी की क्या पोजीशन है फ्लावर में, उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर एंड एपीगाइनस फ्लावर। तो बहुत ध्यान से इसे नोट करिएगा और इसके एग्जाम्पल्स कई बार नीट में पूछे जाते हैं। तो लिखिए based on the position of ovary, या फिर हम हमारा गाइनोशियम कह लें, ठीक है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, ये सारे किस तरीके से सिचुएटेड है हमारी ओवरी पे, है ना। तो उसके बेसिस पे हम कितने तरह के पढ़ेंगे, 3 तरह के फ्लावर्स पढ़ेंगे। कौन कौन से? पहला क्या हो जाएगा हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनस फ्लावर। अब हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, हम इसको सुपीरियर ओवरी भी बोलते हैं। मतलब जो हमारी ओवरी है, मतलब हमारा जो गाइनोशियम है, ये क्या है, फ्लावर में सबसे ऊपर प्रेजेंट है, और जो बाकी जो पार्ट्स हैं हमारे, कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है, एंड्रोशियम है, ये उसके लोअर पार्ट्स है, उसके बेस से निकले हुए हैं। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, सुपीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या है, उसकी ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, मतलब ऊपर की तरफ है, और बाकी पार्ट्स नीचे से निकलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारा पेरीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर। और यहाँ पे जो ओवरी है हमारी और जो बाकी फ्लोरल वोल्स हैं, वो सब ऑलमोस्ट एक ही पोजीशन पे प्रेजेंट है, मतलब एकदम सेम पोजीशन पे है, इक्वल पोजीशन पे प्रेजेंट है, ना कोई ऊपर है और ना कोई पार्ट नीचे से निकल रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारा हाफ इंफीरियर ओवरी, हाफ इंफीरियर ओवरी, क्लियर। और नेक्स्ट हमारा आता है एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर। और एपीगाइनस फ्लावर का मतलब क्या हो गया हमारा, इंफीरियर ओवरी। कैसी ओवरी हो गई हमारी, इंफीरियर हो गई। मतलब क्या हुआ इंफीरियर ओवरी का, कि ओवरी क्या है, नीचे प्रेजेंट है, ठीक है, और पार्ट्स जो है बाकी फ्लोरल वोल्स क्या हो रहे हैं, उसके ऊपर से निकल रहे हैं। फाइन, सारे फ्लोरल वोल्स क्या है, ओवरी के ऊपर से निकले, और ओवरी कहाँ प्रेजेंट हो, नीचे हिस्से में, इसीलिए ओवरी को क्या कहते हैं, इंफीरियर ओवरी, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी एंड अदर फ्लोरल वोल्स, हमारा फ्लावर कितने तरह का हो जाता है। सबसे पहला हम क्या पढ़ेंगे, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, मतलब हमारा क्या हो गया, ऐसे जिनके पास ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डिटेल में विथ एग्जांपल्स पेरीगाइनस फ्लावर, जिसको हम बोलते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे एपीगाइनस फ्लावर, मतलब जिनके पास ओवरी कैसी है, इंफीरियर है, ठीक है। बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली हेडिंग डालिए, पहला हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर। और इसको समझने से पहले हम एक बार इसका फिगर देख लेते हैं।
ठीक है। तो ये सपोज हमारा फ्लावर है, ये इसका पेडिकल हो गया। अब ये जो हमारा ओवरी वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है और जो बाकी फ्लोरल वोल्स है हमारे नीचे साइड से निकले हुए हैं, ठीक है, निकले हुए हैं। तो जो बाकी फ्लोरल वोल्स है वो कैसे हैं, हमारे ओवरी के नीचे से निकले हुए हैं। तो इसके लिए स्टार्ट करिए लिखना। सबसे पहले लिखिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं हम इसको, सुपीरियर ओवरी। यहाँ पे ओवरी हमारी कैसी है, सुपीरियर है, ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए द गाइनोशियम occupies the highest position and all other floral whorls are found at the base of it, ठीक है। तो हमारी ओवरी क्या है, सबसे ऊपर प्रेजेंट है और बाकी फ्लोरल वोल्स क्या उसके नीचे से निकलते हैं, ठीक है, जस्ट बिलो इट। इतना नोट कर लीजिए। नोट हो गया सबका। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स ऑफ अ हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है, नीट में कई बार इस पे क्वेश्चन आता है। तो अभी हम इसके लिए एक ट्रिक याद रखेंगे और वो ट्रिक है हमारी BHMS। इसे याद रखने की ट्रिक क्या है, BHMS। तो यहाँ पे B का मतलब हमारा क्या हो गया, ब्रिंजल, ठीक है। B stands for what are you saying, B stands for brinjal, ठीक है। लेकिन यहाँ पे BHMS में जो S है उसको हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे, ठीक है। जो हमारा BHMS होता है उसको BHMC से याद रखेंगे क्योंकि C का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, चाइना रोज। क्या हो जाएगा C का मतलब, चाइना रोज। अब ये H का मतलब क्या है, H का मतलब है हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर और M का मतलब क्या है, कैमरा का डायरेक्शन, ओके, कैमरा का डायरेक्शन अभी ठीक कराते हैं। M stands for mustard। तो ओके प्रतिभा अभी कराते हैं, ओके। तो एग्जाम्पल फॉर हाइपोगाइनस फ्लावर या फ्लावर विथ अ सुपीरियर ओवरी इज, कैसे याद रखेंगे, BHMS। B का मतलब क्या हो गया हमारा, ब्रिंजल, और यहाँ पे H का मतलब है हाइपोगाइनस फ्लावर, M का मतलब है मस्टर्ड और C का मतलब है चाइना रोज। बस एक चेंज है, BHMS में हम S की जगह C याद रखेंगे। माइंड में हमारे BHMS रहेगा लेकिन ये याद रखेंगे दिस इज BHMC। तो क्या क्या एग्जाम्पल्स हो गए, ब्रिंजल हो गया, मस्टर्ड हो गया और चाइना रोज हो गया। क्लियर है सबको। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, हमारा पेरीगाइनस फ्लावर। तो दूसरी हेडिंग डालिए पेरीगाइनस फ्लावर। और पेरीगाइनस फ्लावर मैंने आपको क्या बताया, क्या होता है, जिसके पास हाफ इंफीरियर ओवरी है, मतलब ऐसा फ्लावर जिसके सारे फुल फ्लोरल वोल्स एक ही पोजीशन पे, एक ही जगह पे हैं, ठीक है। तो इसको भी बना के एक बार देख लेते हैं, ठीक। अब ये इस तरीके से हमारी हो गई सेपल्स, ये हो गया हमारा थैलेमस वाला रीजन, ठीक। अब यहाँ से हमारी क्या जा रही है, ये है हमारी ओवरी, ये स्टाइल और ये स्टिग्मा, ठीक।
नेक्स्ट हमारे जो बाकी फ्लोरल वोल्स हैं, जैसे हमारी हो गई पेटल्स, ये, और क्या बचा हमारा मेल पार्ट जिसको हम क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, तो ये जो हमारा कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम सभी एक ही प्लेन पे, ऑलमोस्ट एक ही प्लेन पे प्रेजेंट हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं पेरीगाइनस फ्लावर। क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर। तो इसके लिए पहला पॉइंट डालिए, यहाँ पे क्या होता है, हमारी ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर ओवरी। कैसी, हाफ इंफीरियर ओवरी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए गाइनोशियम एट द सेंटर। जो हमारा गाइनोशियम है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट है। गाइनोशियम एट द सेंटर। ठीक है, और अदर पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है, ऑन द रिम ऑफ द थैलेमस, थैलेमस की रिम पे प्रेजेंट है। अदर पार्ट्स present on the rim of thalamus, on the rim of thalamus। ठीक है, तो गाइनोशियम हमारा कहाँ पे है, वो सेंटर पे है, और बाकी जो पार्ट्स है वो थैलेमस की रिम पे प्रेजेंट है। तो ये सब ऑलमोस्ट एक ही लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। तो लिख लीजिए ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल, लगभग सेम लेवल पे सब प्रेजेंट है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पेरीगाइनस फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, और इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबका नोट हो गया, ठीक कर दो। प्रतिभा वेट अ मिनट, मुझे कोई दिख नहीं रहा, आई एम वेटिंग फॉर देम टू कम। कोई आएगा तो मैं तुरंत ठीक कराती हूँ। ठीक है, तब तक आप नोट कर लीजिए, मैं बड़ा बड़ा लिख रही हूँ। अब एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ अ पेरीगाइनस फ्लावर। तो उसके लिए हमारी ट्रिक है पी क्यूब आर। भैया एक्सक्यूज मी, भैया और एक मिनट कैमरा आप ऑफ कर दीजिए। क्या इसका एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक क्या हो जाएगी हमारी, वेलकम। हाँ, पी क्यूब आर। तो पी क्यूब आर को हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी 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 आर, और पी आर का मतलब क्या हो जाएगा, P विल स्टैंड फॉर पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, पेरीगाइनस फ्लावर। नेक्स्ट P। अब यहाँ से हमारे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम क्या लिखें, प्लम। प्लम के पास कैसी होता है, पेरीगाइनस फ्लावर होता है। इसके बाद नेक्स्ट P का मतलब क्या हो गया हमारा, पीच। P प्लम, P पीच, और R किसके लिए स्टैंड कर रहा है, बहुत ही आसान है, R स्टैंड्स फॉर रोज। ठीक है, R स्टैंड्स फॉर रोज। तो हमारा पेरीगाइनस फ्लावर या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल है, क्या हो जाएगा हमारा, प्लम, पीच और रोज। प्लम, पीच और रोज। और इसको याद रखने की सबसे बेस्ट एक है पी क्यूब आर, मतलब P से पेरीगाइनस फ्लावर, P stands for plum, P stands for peach and R stands for rose। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सबका नोट हो गया, और हम अब पढ़ेंगे हमारा लास्ट टाइप ऑफ फ्लावर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिगाइनस। एपिगाइनस फ्लावर।
ठीक है। एपिगाइनस फ्लावर का मतलब क्या बताया था, यहाँ पे जो हमारी ओवरी है वो कैसी है बताइए, एपिगाइनस फ्लावर में कैसी हो गई हमारी, इंफीरियर हो गई, ठीक है, ओवरी इंफीरियर है। एक बार इसका फिगर बना के देख लेते तो क्लियर हो जाएगा। ये हो गई हमारी पेडिकल, ठीक है, और ये थैलेमस वाला रीजन जो है, अब यहाँ पे हमारा क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसको एनक्लोज करे हुए हैं। तो ये हो गया स्टाइल स्टिग्मा हमारा। ये हो गई हमारी पेटल्स, और नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्या आता है, एंड्रोशियम, ठीक है। तो ये क्या है, एक एपिगाइनस फ्लावर है। यहाँ पे जो हमारा गाइनोशियम है वो कहाँ प्रेजेंट है, नीचे, और जो बाकी फ्लोरल वोल्स है वो कहाँ से निकल रहे हैं, उसके ऊपर से निकल रहे हैं, उसके अपर पार्ट से निकल रहा है। तो हमारा गाइनोशियम कैसे हो गया, हमारी ओवरी की पोजीशन क्या हो गई, इंफीरियर हो गई ना सारे फ्लोरल वोल्स से, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम, एपिगाइनस फ्लावर या फ्लावर विथ इंफीरियर ओवरी। लिख लीजिए, इंफीरियर ओवरी। ओवरी कैसी है हमारी, इंफीरियर है, नीचे की तरफ है, और बाकी फ्लोरल वोल्स क्या है, उसके ऊपर वाले हिस्से से निकले हुए हैं, ठीक है। इसमें चाहे तो कैलेक्स भी बना लेते हैं, ये हमारी सेपल्स हैं, ठीक, ये इस तरीके से, ये हो गई हमारी सेपल्स, ठीक है। तो अभी लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए, द मार्जिन ऑफ थैलेमस, मार्जिन ऑफ थैलेमस, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ग्रोज अपवर्ड्स, ग्रोज अपवर्ड्स, मार्जिन ऑफ थैलेमस ग्रोज अपवर्ड्स, और वो क्या करेगा, हमारी ओवरी को अपने अंदर समेट लेगा, अपने अंदर एनक्लोज कर लेगा, एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग द ओवरी, एनक्लोजिंग द ओवरी कंप्लीटली। तो इस तरीके से ये हमारे थैलेमस वाले रीजन के अंदर, थैलेमस के अंदर हमारी ओवरी पूरी तरीके से बंद है, पूरी तरीके से एनक्लोज्ड है, किसमें, एपिगाइनस फ्लावर में, या फिर ऐसा फ्लावर जिसके पास इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है, एनक्लोजिंग इट कंप्लीटली एंड गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक है। साथ ही साथ क्या करता है, फ्यूज हो जाता है उसके साथ, गेटिंग फ्यूज्ड विद इट, ठीक। तो ये कैसी है हमारी, इंफीरियर ओवरी है, मार्जिन ऑफ थैलेमस क्या कर रहा है, अपवर्ड ग्रो कर रहा है, और इस ओवरी को अपने अंदर कंप्लीटली एनक्लोज करे हुए है, उसके साथ कैसा हो गया, फ्यूज हो गए, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर टाइप का बना लिया है, ठीक है। ये देखने में डिफरेंट एंटिटीज नहीं लगते, लगता है एक ही चीज़ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थैलेमस के अंदर हमारी ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। और जो बाकी पार्ट्स हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं, ऊपर की तरफ से निकल रहे हैं। तो ये नोट हो गया, नोट हो गया सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो आगे लिखिए कि अदर फ्लोरल वोल्स, अदर फ्लोरल वोल्स, जैसे कि हमारा क्या हो गया, कैलेक्स हो गया, कोरोला हो गया, एंड्रोशियम, अब ये क्या है, इसके ऊपर से निकलते हैं। अदर फ्लोरल वोल्स आर प्रेजेंट above it, are present above it। तो जो बाकी हमारे फ्लोरल वोल्स थे हमने देखे, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, इसके ऊपर प्रेजेंट है, नोट कर लीजिए।
और इसका एग्जाम्पल अब हम नोट कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल याद रखने के लिए फिर एक ट्रिक नोट करिए, ECGR। क्या ट्रिक हो जाएगी, ECGR, ECGR, ठीक है। तो E का मतलब हमारा क्या हो गया, E का मतलब हो गया हमारा एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। C का मतलब क्या हो गया, क्यूकम्बर। G stands for, tell me, guava। गुआवा। और R का मतलब क्या हो गया, R का मतलब हो गया रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। क्या हो गया, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो मैं इधर लिख देती हूँ, सनफ्लावर, ठीक है। तो हमारा एपिगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल्स जो कई बार नीट में पूछे जाते हैं, उसको याद रखने की ट्रिक क्या है, ट्रिक है ECGR, ECGR। E का मतलब क्या हो गया, एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर। C का मतलब क्या हो गया हमारा, क्यूकम्बर। G का मतलब हो गया गुआवा, और R का मतलब हो गया रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। इन सारे में हमारा कुकुम्बर, गुआवा और रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, यहाँ पे हम कैसी ओवरी देखते हैं, इंफीरियर ओवरी देखते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया, प्रतिभा, किसी का कुछ मिस तो नहीं हुआ, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम तीनों टाइप्स ऑफ फ्लावर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ द फ्लोरल वॉल्स, और वो हम लोग ने कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, हाइपोगाइनस फ्लावर। सबसे पहले क्या देखा, हाइपोगाइनस फ्लावर। और हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है। ओवरी कैसी होती है, सुपीरियर होती है, और बाकी जो फ्लोरल वॉल्स होते हैं वो उसके नीचे से निकलते हैं। और गाइनोशियम क्या था हमारा, हाईएस्ट पोजीशन पे था, बाकी फ्लोरल वॉल्स कहाँ से निकल रहे थे, उसके बेस से निकल रहे थे। ये सभी को क्लियर है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल याद रखने का ट्रिक क्या बताई थी आपको, BHMC। इंस्टेड ऑफ BHMS आप क्या याद रखेंगे, BHMC। B का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, ब्रिंजल। H हाइपोगाइनस फ्लावर का एग्जाम्पल है, इसलिए H को भी मेंशन करा। इसके बाद M का मतलब क्या होता है हमारा, मास्टर्ड, और C का मतलब क्या हो जाता है, चाइना रोज, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ा था, पेडिगाइनस फ्लावर। और पेडिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होती है, हाफ इंफीरियर होती है। कैसी होती है, हाफ इंफीरियर। गाइनोशियम वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है, और बाकी पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थैलेमस की रिम पे प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट सेम लेवल पे सब प्रेजेंट होते हैं। फाइन। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या देखे थे, एग्जाम्पल की ट्रिक क्या थी, PQR। P तो पेरिगाइनस के लिए था। नेक्स्ट P जो था उससे क्या एग्जाम्पल पता चला था, प्लम। और दूसरे एग्जाम्पल से दूसरे P का क्या एग्जाम्पल था, तो क्या मतलब था, पीच। और नेक्स्ट हमारा क्या था, R। R का मतलब क्या था हमारा, रोज, ठीक है। और लास्ट में हमने देखा एपिगाइनस फ्लावर। एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी थी, इंफीरियर थी। जो हमारा थैलेमस था वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा था और ओवरी को अपने अंदर इनक्लोज करे हुए था, ठीक है, और उसके साथ फ्यूज्ड था। फाइन। इसके बाद उसके जो बाकी फ्लोरल वॉल्स थे वो कहाँ से निकल रहे थे, ओवरी के ऊपर से, अबव इट। और इसको याद रखने के, इसके एग्जाम्पल्स याद रखने की ट्रिक क्या थी, ECGR। E का मतलब हो गया एपिगाइनस फ्लावर, C का मतलब हमारा हो गया क्यूकम्बर, G का मतलब हो गया गुआवा, और R का मतलब हो गया रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। तो इतना सबका नोट हो गया, किसी का कुछ मिस हुआ तो बताइए।
चलिए, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे, यस मैम नोट हो गया, ओके फाइन काजल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ेंगे, एस्टिवेशन। तो सभी लोग हेडिंग डालिए एस्टिवेशन। ठीक है, एस्टिवेशन क्या हो गया, हमारे पेटल्स और सेपल्स किस तरीके से अरेंज है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। ठीक है, अभी हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, वो आपस में ही, उनके आपस के रिस्पेक्ट में वो किस तरीके से अरेंज है हमारी पेटल्स और सेपल्स। तो यहाँ लिख लीजिए, एस्टिवेशन का मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स, arrangement of petals or sepals in the floral bud, in the floral bud with respect to each other, with respect to each other। तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये सेपल्स और पेटल्स किस तरीके से हमारे फ्लावर में, फ्लोरल एक्सिस में अरेंज्ड हैं, उसके बेसिस में हम कितने तरह के एस्टिवेशन पढ़ेंगे। तो लिखिए, वैल्वेट हम पढ़ेंगे सबसे पहले वैल्वेट एस्टिवेशन। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे वेक्सिलरी या पैपिलिनेशियस, वेक्सिलरी या फिर पैपिलिनेशियस। ठीक है, वैल्वेट, इम्ब्रिकेट, ट्विस्टेड और वेक्सिलरी, ये 4 तरह के एस्टिवेशन आज हमें डिस्कस करने हैं। फाइन, वैल्वेट में होता क्या है कि जो सारे पेटल्स और सेपल्स होते हैं सब कैसे अरेंज होते हैं, एक साइक्लिक मैनर में, और सब कोई अब एक टर्मिनल पॉइंट पे एक दूसरे से टच कर रहा होता है, एक ही पॉइंट पे सबसे आपस में कांटेक्ट रहता है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे हो गए वैल्वेट एस्टिवेशन वाले फ्लावर्स। दूसरा क्या होता है, ट्विस्टेड होता है। तो यहाँ पे क्या देखी जाती है, ओवरलैपिंग देखी जाती है, पेटल्स के बीच में या सेपल्स के बीच में क्या देखते हैं हम, ओवरलैपिंग देखते हैं। लेकिन ओवरलैपिंग कैसी होती है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग होती है। मतलब जैसे ये हमारी फर्स्ट पेटल है, नेक्स्ट उसको ओवरलैप करे है, फिर थर्ड उसको इस तरीके से ओवरलैप करे, और फाइनली ये इसको ओवरलैप करे। तो सब एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इम्ब्रिकेट में क्या होता है, यहाँ पे भी जो हमारी पेटल्स हैं या सेपल्स कहते हैं, वो किस तरीके से ओवरलैप करती है, वो इरेगुलर मैनर में ओवरलैप करती है। सपोज हमारी ये पहली सेपल है, ये इसको ओवरलैप किया है सेकंड वाले ने, फिर थर्ड वाली इसके नीचे आ गई, मतलब थर्ड वाली को भी सेकंड ने ओवरलैप करा है, और नेक्स्ट वाली इस तरीके से हमारी हो गई। तो ये ओवरलैपिंग तो देखी जा रही है, लेकिन कैसी है, इरेगुलर ओवरलैपिंग है। हमारी ओवरलैपिंग कैसी है, इरेगुलर है। और लास्ट जो आता है वेक्सिलरी होता है, यहाँ पे जनरली हमारी कैसी होती है, 5 पेटल्स देखी जाती हैं। कैसी देखी जाती हैं, 5 पेटल्स होती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली होती है वो इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड किस को ओवरलैप करी है, स्टैंडर्ड के नीचे कौन सी आ जाती है, हमारी 2 आ जाती हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हमारा विंग्स। और विंग्स के नीचे जो 2 आती हैं पेटल्स, उनको क्या बोलते हैं हम, कील्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये हमारी स्टैंडर्ड हो गई, फिर ये हमारी विंग्स हो गई, और ये फाइनली ये कील हो गई। तो ये हमारा वेक्सिलरी का है, बिकॉज आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ स्पेस, तो मैंने यहाँ बना दिया इसका। ठीक है, तो ये वैल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और वेक्सिलरी, इतना आप पहले लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबका नोट हो गया, किसी का छूटा तो नहीं, मिस तो नहीं हुआ, प्रतिभा ओके।
चलिए तो अब वन बाय वन सबको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? वैल्वेट, वैल्वेट एस्टिवेशन। और वैल्वेट के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो हमारी पेटल्स होंगी वो किस तरीके से अरेंज होगी, ऐसे। यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं देखी जाती, ये एक दूसरे को टच करती हैं एक पॉइंट पे। सारी पेटल्स आपस में एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करे हुए हैं, ठीक है। तो बना लीजिए इस तरीके से, ये वैल्वेट के लिए है। चलिए अब नोट करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वैल्वेट एस्टिवेशन में क्या लिखेंगे? लिखिए जो हमारी सेपल्स या फिर पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स जस्ट टच ईच अदर, जस्ट टच ईच अदर at the margins only, ठीक है, at the margin, at the margin and there is no overlapping। यहाँ पे हम सारी पेटल्स या सेपल्स में देख सकते हैं कि किसी के बीच भी ओवरलैपिंग नहीं दिख रही है, केवल एक कांटेक्ट हो रहा है आपस में, ठीक है, विदाउट ओवरलैपिंग ईच अदर। तो दे डू नॉट overlap each other, they do not overlap each other। कोई भी आपस में ओवरलैपिंग नहीं करता। क्या? ओवरलैपिंग नहीं होती। सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? और इसका एग्जाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है हमारे नीट में, और इसका एग्जाम्पल है कैलाट्रोपिस, कैलाट्रोपिस। अब क्लियर है सबको? वॉइस क्लियर है? वैल्वेट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? कैलाट्रोपिस। और फिर इसकी ट्रिक क्या है इसे याद रखने की? वीसी। अभी मैं बताती हूँ, पहले इतना सब लोग नोट कर लीजिए। कोई वॉइस इशू तो नहीं है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन और नॉट? प्लीज टाइप अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, सबका नोट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया? आवाज़ नहीं आ रही है? वही तो मैं पूछ रही थी। अभी क्लियर है? अभी वॉइस आ रही है सबको? सबका नोट हो गया ये वैल्वेट एस्टिवेशन? किसी का मिस हुआ हो तो बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नो मैम, ओके, जल्दी से नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्रतिभा। नोटेड? चलिए, तो वैल्वेट एस्टिवेशन की जो ट्रिक है वो है हमारी वीसी, ठीक है, डन, फाइन प्रतिभा। वीसी मतलब क्या हुआ? हमारे वाइस चांसलर। तो उनसे हम क्या याद रखेंगे? वैल्वेट एस्टिवेशन, वैल्वेट एस्टिवेशन। और ये किस में देखा जाता है? केवल एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है, कैलाट्रोपिस। तो वैल्वेट एस्टिवेशन का एग्जाम्पल क्या है हमारा? कैलाट्रोपिस है। तो इसको हम किससे याद रखेंगे? वीसी से, वीसी, या फिर आप कर लीजिए सीवी कर लीजिए, ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसको याद कर लीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे ट्विस्टेड पे। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ट्विस्टेड, ट्विस्टेड, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। अभी ट्विस्टेड में मैंने क्या बताया? अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो पेटल्स हैं या सेपल्स हैं वहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, लेकिन ओवरलैपिंग कैसी है? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, एक रेगुलर ओवरलैपिंग देखी जाती है। तो जैसे ये हमारी पेटल्स या सेपल्स हो गई,
तो इन लोगों ने आपस में एक दूसरे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप कर रखा है इस तरीके से। फर्स्ट को ओवरलैप किया सेकेंड ने, फिर उसको थर्ड ने ओवरलैप किया और उसको लास्ट वाले ने ओवरलैप किया। तो एक ये कैसा है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग देखी गई। तो ये हमारा एस्टिवेशन क्या कहलाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहलाता है। तो सबसे पहले लिखिए पेटल्स और सेपल्स overlap each other, overlap each other. Unlike our valvate aestivation जहाँ पे overlapping नहीं हो रही थी, वहाँ पे overlapping क्या थी, absent थी, ठीक है। Then लेकिन यहाँ पे कैसी हो रही है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रही है। ओवरलैपिंग क्या हो रही है, ओवरलैपिंग seen in a particular direction, particular direction. इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज करके लिख लीजिए, फर्स्ट ओवरलैप्स सेकेंड, है ना, और वो फिर किसको ओवरलैप करेगा, which further overlaps third, which further overlaps third and so on, ठीक है। तो इस तरीके से ओवरलैपिंग देखी जा रही है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हम लिखेंगे, पहले नोट कर लीजिए भैया, इसका स्क्रीन बड़ा, मेरा वाले का नोट कर लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़े। प्रतिभा, सेजल, सबका नोट हो गया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है हमारी, ट्विस्टेड वाले की याद रखने की। तो ट्विस्टेड याद रखने के लिए लिखिए, ओके फाइन, ठीक है, TLC स्क्वायर, TLC स्क्वायर मतलब TLCC। अभी T का मतलब क्या हो जाएगा, जो हम लोग पढ़ते हैं ना, जब भी ब्लड रिपोर्ट ली जाती है तो क्या बोलते हैं, TLC, क्या TLC देखी जाती है, तो वही TLC स्क्वायर। अभी T का मतलब हमारा हो जाएगा ट्विस्टेड, मतलब हम लोग किसके एग्जाम्पल्स देखने जा रहे हैं, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, L। L का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, लेडीज फिंगर, जो भिंडी खाते हैं, लेडीज फिंगर। यहाँ पे कैसा देखा जाता है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो C है, C का क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, चाइना रोज, चाइना रोज। और यहाँ पे C स्क्वायर है, मतलब एक और C है, और उस C का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉटन, फाइन। तो ट्विस्टेड को याद रखने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट ट्रिक है TLC स्क्वायर, ठीक है। T का मतलब क्या है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, और उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, L फॉर लेडीज फिंगर, देन C फॉर चाइना रोज, और नेक्स्ट C स्टैंड्स फॉर कॉटन। इन सभी में कैसा एस्टिवेशन देखा जा रहा है, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, नोट कर लीजिए। नोटेड। तीसरा एस्टिवेशन कौन सा है हमारा, इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। और यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे भी ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैपिंग देखी जा रही है, वेलवेट की तरह नहीं है, ये भी ट्विस्टेड की तरह ही होता है हमारा, लेकिन डिफरेंस क्या है कि जो ओवरलैपिंग है वो डायरेक्शनल नहीं है, इरेगुलर ओवरलैपिंग है। जैसे फर्स्ट वाले ने सेकेंड को ओवरलैप किया, और वो ज़रूरी नहीं है थर्ड को ओवरलैप करे, उसको फिर वो हो सकता है किसी और को ओवरलैप करे हुआ, इस तरीके से कुछ, जैसे ये वाला है, फिर हमारी ये हो गया, इसने दोनों को, इन दोनों ने इसको ओवरलैप कर लिया, और फिर इस तरीके से ये ओवरलैप हो गए।
तो ये कैसा है, इरेगुलर ओवरलैपिंग है। कैसी ओवरलैपिंग है हमारी, इरेगुलर ओवरलैपिंग है। इस तरीके से दिस इज इम्ब्रिकेट। तो लिखिए ओवरलैपिंग इज irregular. Overlapping of petals and sepals is irregular in imbricate. That is, ये क्या करता है, जो ओवरलैपिंग हो रही है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। दैट इज द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप each other not in a particular direction. haphazard सी ओवरलैपिंग देखी जा रही है डायरेक्शन, ठीक है। तो ओवरलैपिंग कैसी है, इरेगुलर है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं हो रही है। नोट कर लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको एग्जाम्पल याद रखने की ट्रिक लिख लीजिए, GIC, ठीक है। GIC सभी को पता है क्या होता है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेजेस। तो ये G का मतलब हमारा हो गया गुलमोहर। क्या हो गया, गुलमोहर। I का मतलब क्या हो जाता है हमारा, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, और C का मतलब क्या हो गया हमारा, काशिया, ठीक है। तो हमारा इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, इसके दो एग्जाम्पल्स हैं जो कि दे रखे हैं एनसीईआरटी में, गुलमोहर, दूसरा काशिया। और ये क्या है, इम्ब्रिकेट I से रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जब भी हम GIC याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि किसकी है ट्रिक, ठीक है। तो I इसीलिए इंसर्ट किया गया, ठीक है, नहीं तो आप उसको GC करके याद कर लेते, कैसे भी कर लेते। तो आई ऑलवेज ट्राई टू इंसर्ट दैट वर्ड, कि अगर ट्विस्टेड है तो T इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो आप जब भी उसको इलेबोरेट करो तो पता चल जाए कि हाँ ये इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है या फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन है, कोई भी ट्रिक हो, ठीक। तो गुलमोहर और काशिया ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के। नोट कर लीजिए। फिर लास्ट हम एस्टिवेशन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है वेक्सिलरी, जो सबसे डिफरेंट है, इन तीनों से बहुत ही डिफरेंट है। लास्ट, और यहाँ पे हमारा सबसे ऊपर जो होता है वो एक स्टैंडर्ड पेटल होती है जो ओवरलैप करे होती है हमारे दो विंग्स को, और वो फर्दर ओवरलैप करता है हमारे कील को, इस तरीके से। ये हो गई वेक्सिलरी या पैपिलिनेशियस। तो इसके लिए नोट करिए कि यहाँ पे 5 पेटल्स, जनरली यहाँ पे कैसी होती है, 5 पेटल्स आर सीन, 5 पेटल्स आर सीन। स्टैंडर्ड पेटल, इसको लिख लीजिए स्टैंडर्ड, overlaps then 2 जिनको हम बोलते हैं
wings which further overlaps the two lateral keel, which further overlaps the keel. तो ये हमारा सबसे टॉप मोस्ट क्या है, स्टैंडर्ड। इसके बाद इसने किसको ओवरलैप कर रखा है, हमारे जो दो इसके नीचे आते हैं इनको हम बोलते हैं हमारे विंग्स, और विंग्स ने फर्दर किसको ओवरलैप किया है, इन दोनों को, इनको हम क्या बोलते हैं, कील। इनको बोलते हैं हम कील, ठीक है। तो सबसे ऊपर स्टैंडर्ड, नेक्स्ट आते हैं विंग्स और फिर हमारा कील। तो ये होता है वेक्सिलरी और पैपिलिनेशियस, और ये बाकी सभी से बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे पूरे 5 पेटल्स ही होते हैं। कितने होते हैं, 5 ही पेटल्स होते हैं, और जो टॉप मोस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। फिर वो किसको एनक्लोज कर रहे होता है, हमारे विंग्स को, जो कि फर्दर एनक्लोज करता है कील को। नोट कर लीजिए। सबका नोट हो गया। अब आते हैं वेक्सिलरी के एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल्स को याद रखने की ट्रिक क्या है, वी बी पी, वी बी पी। अब इस वी का मतलब क्या है, वी स्टैंड्स फॉर वेक्सिलरी, बी, बी का मतलब क्या हो गया हमारा, बीन, बीन, और P का मतलब हो गया P। तो अच्छा एक मिनट अभी करती हूँ, V B P, V B P ट्रिक है याद रखने के लिए। वेक्सिलरी एस्टिवेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल है, B का मतलब हो गया हमारा बीन, और P का मतलब हो गया P, B P, V B P, ये ट्रिक है, सब लोग नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब बताइए आपकी कौन सी स्लाइड छूटी है। अच्छा फटाफट पहले रिवीजन कर लेते, फिर जिसका जो छूटा होगा आप फटाफट से स्क्रीनशॉट्स लेते चलिएगा। अब सारे एस्टिवेशंस एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन से हमारे एस्टिवेशन हो गए, कहाँ से स्टार्ट किया था हमने, सबसे पहले स्टार्ट किया था हमारा वैल्वेट से। सबसे पहले कौन सा एस्टिवेशन देखा था हमने, वैल्वेट देखा था। ठीक है, तो वैल्वेट एस्टिवेशन में क्या हो रहा था, कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही थी, केवल पेटल्स और सेपल्स एक दूसरे को उनके मार्जिन्स पे टच कर रहे थे, ठीक है, ओवरलैपिंग एब्सेंट थी। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था आपको, कैलाट्रोपिस बताया था। इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी, VC वाइस चांसलर, मतलब वैल्वेट एस्टिवेशन कैलाट्रोपिस। ये सबका नोट हो गया था, किसी का मिस तो नहीं हुआ, फाइन। नेक्स्ट हमने कौन सा देखा था, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या देखा था, यहाँ पे ओवरलैपिंग पेटल्स से सेपल्स के बीच में देखी जा रही थी, ठीक है, दे वर ओवरलैपिंग ईच अदर लेकिन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ये कैसी थी, एक डायरेक्शनल ओवरलैपिंग देखी गई थी, ठीक है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, वो फिर तीसरे को ओवरलैप करेगा और वो फर्दर आगे ओवरलैप करेगा। तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही थी। इसका स्क्रीनशॉट सबके पास है। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या बताई थी आपको, TLC क्यूब, TLC स्क्वायर, सॉरी,
T का मतलब क्या हो गया था, ट्विस्टेड हो गया था। L का मतलब क्या था, हमारा लेडीज फिंगर था। C का मतलब था चाइना रोज और नेक्स्ट C का मतलब था कॉटन। तो ये थे एग्जाम्पल्स किसके, ट्विस्टेड एस्टिवेशन के। सबके पास है इसका स्क्रीनशॉट? फाइन, आगे बढ़े। इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट भी ट्विस्टेड जैसा था, मतलब यहाँ पे भी पेटल्स से सेपल्स आपस में ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन ये ओवरलैपिंग कैसी थी, नॉन डायरेक्शनल थी, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी थी, इरेगुलर थी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं थी। और इसको एग्जाम्पल, इसको हम कैसे याद रखते थे, तो इसके लिए ट्रिक थी GIC। G का मतलब था हमारा गुलमोहर और C का मतलब क्या था, काशिया। और ये किसके एग्जाम्पल्स थे, हमारे इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के। सबका नोट है, किसी का मिस तो नहीं हुआ? फाइन। नेक्स्ट हमने क्या देखा था, नेक्स्ट क्या देखा था, वेक्सिलरी या पैपिलिनेशियस। वेक्सिलरी या पैपिलिनेशियस बाकी तीनों से बहुत डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ पे जनरली कैसी होती है, 5 पेटल्स होती हैं। 5 पेटल्स में जो सबसे ऊपर वाली होती है उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, फिर वो किसको ओवरलैप करे होती है, नेक्स्ट जो नीचे वाली हमारी लेटरल्स हैं, लेटरल विंग्स होती है हमारी, ठीक है, उनको ओवरलैप करे होती है। और वो विंग्स किसको ओवरलैप करे होते हैं, कील को ओवरलैप करे होते हैं। ये जो दो हमारे एंटीरियर में प्रेजेंट है कील, इनको ओवरलैप करे होते हैं। प्रतिभा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसका भी मिस हो गया हो वेक्सिलरी। फाइन, और इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी, हो गया डन, वेरी गुड। इसको याद रखने की ट्रिक क्या थी, VBP। V का मतलब क्या था, वेक्सिलरी एस्टिवेशन। किस में देखा जाता है, हमारा बीन्स में देखा जाता है और किस में देखा जाता है, P में देखा जाता है। सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट? अगर कोई डाउट ना हो तो फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट हम किस पे आ जाते हैं, प्लेसेंटेशन, ठीक है। किस तरीके से हमारे ओव्यूल्स अरेंज्ड हैं ओवरी में, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, और प्लेसेंटेशन का मतलब लिख लीजिए, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट of the ovules within the ovary, ovules within the ovary। हमारी ओवरी में ओव्यूल्स किस तरीके से अरेंज हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उस टर्म को बोलते हैं हम प्लेसेंटेशन। अब हम प्लेसेंटेशन कौन कौन से पढ़ेंगे, नोट करिए सब लोग। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। सबसे पहले आएगा मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, ओव्यूल्स कैसे होते हैं, एक रिज लाइक स्ट्रक्चर होता है और उस पे दोनों रोज में हमारे ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं, जैसे कि P में देखा जाता है। तो वहाँ पे प्लेसेंटेशन कैसा होता है, हमारा मार्जिनल होता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्साइल प्लेसेंटेशन। कैसा प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ अटैच होते हैं, एकदम एक्सियल पोजीशन पे होते हैं, मतलब एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, है ना, एक्चुअली अरेंज्ड होते हैं। जैसे हमारे लेमन हो गया, टमेटो हो गया, वहाँ पे कैसा प्लेसेंटेशन देखा जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन देखा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्जिनल, एक्साइल, इसके बाद आ जाता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट दी पेरीफेरी। वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एकदम आउटर वाले पोर्शन पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल में क्या होता है, एकदम सेंटर में हमारे ओव्यूल्स लोकेटेड होते हैं। ओव्यूल्स कहाँ होते हैं, एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और लास्ट आ जाता है हमारा बेसल। लास्ट क्या आ जाता है, हमारा बेसल आ जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल है वो कहाँ डेवलप करता है, नाम से पता चल रहा है, ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हमारे प्रेजेंटेशन कौन कौन से हो गए, मार्जिनल, एक्साइल, पेराइटल,
फ्री सेंट्रल और बेसल। सबसे पहले पढ़ते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्लेसेंटा जो है वो एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, लंबा सा इलॉन्गेटेड स्ट्रक्चर बना लिया, और ओव्यूल्स कहाँ अटैच्ड है, उसकी मार्जिन पे अटैच्ड है इस तरीके से। ये हो गए ओव्यूल्स, और ये कहाँ प्रेजेंट है, इसकी मार्जिन पे दो रोज बना लेते हैं। दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टू रोज, इस तरीके से जैसे हमारा मटर के दाने में देखा जाता है। ये हो गया मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो नोट करना स्टार्ट करिए। मार्जिनल प्लेसेंटेशन के लिए लिखिए प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्म्स a ridge, प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज। ये जो है ये क्या है, ये प्लेसेंटा का रिज है, और जो ओव्यूल्स हैं दे आर बोर्न ऑन इट इन टू रोज। ये हमारे क्या हो गया, ओव्यूल्स हो गए, ओव्यूल्स, ठीक है। सो दे फॉर्म अ रिज एंड दे फॉर्म अ रिज along the central suture, मतलब एकदम सेंटर पे बनाते हैं, on the central suture, on the central suture of ovary and placenta and ovules are born on it. The ovules are born on it, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, दे आर प्रेजेंट इन टू रोज। जो ओव्यूल्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, दो रोज में प्रेजेंट है, एक ये रो हो गई और ये दूसरी रो हो गई। तो ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन टू रोज। फिर अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो गया P। एग्जाम्पल क्या है, P। तो इसे याद रखने की ट्रिक है MP। MP का मतलब क्या हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटेशन सीन इन P। M स्टैंड्स फॉर मार्जिनल, और P का मतलब क्या हो गया हमारा, मटर, P, MP। नेक्स्ट एक्साइल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक्सियल पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से, जैसे हमारा लेमन हो गया, टमेटो हो गया। यहाँ पे कौन सा प्लेसेंटेशन देखा जाता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन।
ठीक है, तो ये क्या है हमारे ओव्यूल्स हैं। क्या हो गए? ओव्यूल्स हो गए। तो प्लेसेंटा कैसा है? एक्सैल है प्लेसेंटा, is axial and ovules are attached to it in a multilocular ovary. Ovules are attached to it in a multilocular ovary. Multilocular ovary. अब ये मल्टीलोक्यूलर ओवरी का मतलब है कि ये जो ओवरी है इसके कई सारे लोक्यूल्स हैं, ये इसके हो गए लोक्यूल्स। तो इन लोक्यूल्स में हमारे प्लस ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो प्लेसेंटा कैसा है? एक्सियल है, और जो हमारे ओव्यूल्स है दे आर अटैच टू इट इन अ मल्टीलोक्यूलर ओवरी, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स पहले इतना नोट कर लीजिए। और एनसीईआरटी में इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है एक्साइल का, और उसको याद रखने की ट्रिक है AC, ठीक है। A stands for axial और C का मतलब क्या हो गया? चाइना रोज, चाइना रोज। और भी इसके एग्जाम्पल है L और हमारा लेमन हो गया और टमेटो हो गया। दीज आर ऑल्सो गिवन इन एनसीईआरटी। तो ये हमारा लेमन हो गया और टमेटो। तो ACLT करके याद कर लीजिए। ACLT का मतलब क्या हो गया? एक्सियल प्रेजेंटेशन सीन इन चाइना रोज, लेमन और टमेटो। ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स है एक्सियल प्रेजेंटेशन के। नेक्स्ट आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन। और पेराइटल प्लेसेंटेशन में जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेरीफेरी में, मतलब आउटर रीजन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी ओवरी जो होती है वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन वो अपीयर कैसी होती है? टू चैम्बर्ड, क्योंकि वहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है। बन रहे? अच्छा, ठीक है। सो इट फॉर्म्स अ फॉल्स सेप्टम। तो अभी पहले इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारा कैसा है? पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल प्लेसेंटेशन में नोट करना स्टार्ट करिए। The ovules are present, they are present at the periphery। कहाँ पे? ये पेरीफेरी में हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं। They are present at the periphery. नेक्स्ट, जो हमारी ओवरी है वो कैसी है? इज वन चेम्बर्ड। ओवरी कैसी है? वन चेम्बर्ड है, लेकिन ये कैसी अपीयर होती है? टू चेम्बर्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? एक फॉल्स सेप्टम बन जाता है, ठीक है। सो ओवरी इज वन चेम्बर्ड but it appears, it becomes two chambered, और ये क्यों होता है? because of a false septum, ठीक है, due to the formation of false septum, due to formation of false septum, due to the formation of false septum.
नोटेड। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे इसके? इसके एग्जाम्पल्स याद रखने की ट्रिक है मैप, MAP, MAP। तो M क्या हो जाएगा हमारा? M स्टैंड्स फॉर मस्टर्ड, M का मतलब हो गया मस्टर्ड, और A का मतलब हो गया हमारा आर्जिमोन, आर्जिमोन, और P का मतलब हो गया पैराइटल प्लेसेंटेशन। तो इसके याद रखने की ट्रिक है मैप, M का मतलब हो गया मस्टर्ड और A का मतलब हो गया आर्जिमोन। यहाँ पे कौन सा प्लेसेंटेशन देखा जाता है? पैराइटल प्लेसेंटेशन। नोट कर लीजिए। पैराइटल के बाद नेक्स्ट आता है हमारा कौन सा? फ्री सेंट्रल, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और फ्री सेंट्रल में क्या होता है? ओव्यूल्स सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस और यहाँ पे कोई भी सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। तो इसे एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? ओव्यूल्स। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? एकदम सेंटर में प्रेजेंट है। नोट करिए, लिखिए ओव्यूल्स आर प्रेजेंट ऑन द सेंट्रल एक्सिस, आर या फिर लिख लें बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस। ये सेंट्रल एक्सिस पे हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, इन द सेंट्रल एक्सिस। ओव्यूल्स कहाँ प्रेजेंट है? सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है और यहाँ पे ओवरी में कोई भी सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो लिखिए सेप्टा एब्सेंट, सेप्टा एब्सेंट है। इसे याद रखने का ट्रिक है PDF, PDF। नाउ व्हाट डज दिस P स्टैंड फॉर? P का मतलब हो गया हमारा प्रिमरोज, P का मतलब हो गया प्रिमरोज, और D का मतलब हो गया डाइएंथस, D का मतलब हो गया डाइएंथस, और F का मतलब हो गया, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये एग्जाम्पल्स है फ्री सेंट्रल के, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन के। तो PDF मतलब फ्री सेंट्रल में कौन कौन सा आ जाता है हमारा? किस में देखा जाता है फ्री सेंट्रल? एक हो गया प्रिमरोज और दूसरा होता है डाइएंथस। इन दोनों में ही फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन देखा जाता है। नोट कर लीजिए, फिर लास्ट पढ़ते हैं बेसल प्लेसेंटेशन। सबका नोट हो गया? और लास्ट हेडिंग डालिए, क्या वो हमारा होता है बेसल, बेसल प्लेसेंटेशन। और बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है? जो ओव्यूल होता है वो क्या होता है? बेस, ओवरी के बेस पे प्रेजेंट होता है। लिखिए प्लेसेंटा
placenta develops at the base of the ovary, at the base of the ovary. तो प्लेसेंटा कहाँ डेवलप कर रहा है? ओवरी के बेस पे डेवलप कर रहा है. एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट. केवल एक ही ओव्यूल पाया जाता है किसमें? बेसल प्लेसेंटेशन में. लिखिए, ओनली अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट. सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट. मतलब यहाँ पे केवल एक ही ओव्यूल अटैच्ड होगा किसमें? बेसल प्लेसेंटेशन में. नोट कर लीजिए. बेसल का एग्जाम्पल और उसे याद रखने की ट्रिक है BMS. BMS, B का मतलब हो गया बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन. M का मतलब हो गया एग्जाम्पल्स ऑफ बेसल प्लेसेंटेशन. तो उसका एग्जाम्पल हो गया BMS. और BMS का क्या मतलब है? B का मतलब है बेसल प्लेसेंटेशन. बेसल प्लेसेंटेशन. M stands for मैरीगोल्ड और S का मतलब हो गया सनफ्लावर. Basil, marigold or sunflower. So we have completed with our presentation and from tomorrow we will start with fruit. Thank you.